हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन में का जो प्रोसीजर है इसमें पाई जाने वाली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में सेकंड जो मूवमेंट है एम्बोली, उसमें उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ में जो हमने कल पढ़ा उसे देख लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया वह प्रक्रम होता है जिसमें ब्लास्टुला की सरफेस पर स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर अपने विशिष्ट स्थान जहां वे वयस्क में पाए जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स हैं ये पुनर्व्यवस्थित होती हैं। साथ ही साथ गैस्ट्रुलेशन में जो 3 जर्म लेयर होती हैं, प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। 2 तरह की गतियां हमें देखने को मिलती हैं, एपीबोली व एम्बोली। गैस्ट्रुलेशन के अंदर 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। पहला है जो एपीबोली, इसके अंदर संभावी जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं ये अंदर की ओर गति करके संभावी नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल अवयव के चारों ओर फैल जाती है। एपीबोली में एक्टोडर्म सेल्स अंदर की ओर मूवमेंट करती है, वहीं एम्बोली में जो संभावी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये ब्लास्टोमियर की सतह से, ब्लास्टुला की सतह से अंदर की ओर मूवमेंट करते हैं। एम्बोली में डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मेथड हमने कल डिस्कस किया था, इन्वेजिनेशन या अंतर्गमन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंदर यह गैस्ट्रुलेशन की सबसे सरलतम विधि है और इसके अंदर ब्लास्टुला की सतह से जो कोशिकाएं होती हैं वे अंदर की ओर धंसती हुई चली जाती हैं। जो मेगामर्स होते हैं ये माइक्रोमर्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिससे ब्लास्टोसील खत्म हो जाती है और ब्लास्टोसील का स्थान आर्केंट्रोन ले लेता है और यहाँ पे एक कोरक छिद्र या ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सेकंड जो प्रोसीजर है एम्बोली का वह है इन्वोल्यूशन या अंतर्वलन। गैस्ट्रुलेशन में इन्वोल्यूशन वर्ड सेल्स के अंदर की ओर वर्तन, टर्निंग इन या लुढ़कने, रोलिंग अंडर को डिनोट करता है। ये सेल्स कन्वर्जेंस की प्रोसेस के द्वारा ब्लास्टोपोरल मार्जिन तक माइग्रेट होती हैं। इस प्रोसेस में सेल्स जो कि ब्लास्टोपोरल लिप के एक्सटर्नल मार्जिन पर लोकेटेड होती हैं, लिप से होती हुई लाइन के इनसाइड एज तक मूव करती हैं। इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। जो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं, बाहरी जो सेल्स हैं जिन्हें हम स्मॉल a और b से सेल्स को डिनोट किया हुआ है, इनका इनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। इस प्रकार इन्वोलेटेड जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो के अंदर ब्लास्टोपोर के इनर मार्जिन पर डिपॉजिटेड हो जाती है। कन्वर्जेंस सेल्स के एक्चुअल माइग्रेशन को कहते हैं। जो सेल्स का एक्चुअल माइग्रेशन है उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, जिसमें सेल्स ब्लास्टुला के आउटर सरफेस से ब्लास्टोपोरल जो लिप होता है इसके एक्सटर्नल मार्जिन तक मूव करती हैं। वहीं जो गैस्ट्रुलेशन में कन्वर्जेंस की प्रोसेस के साथ में जो इन्वोल्यूशन का प्रोसेस मिलता है, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंस के थ्रू क्या होगा, जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो सेल्स हैं ये मूव करती हुई ब्लास्टोपोरल लिप तक आ जाती हैं और इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया के द्वारा ये इनवर्ड मूवमेंट ब्लास्टोपोर से होते हुए इनवर्ड मूवमेंट शो करती है। अगर इन्वोल्यूशन नहीं होगा तो कन्वर्जिंग सेल्स ब्लास्टोपोरल लिप के आउटर एज पर पाइल अप हो जाएंगी। ये जो सेल्स हैं या तो ब्लास्टोपोरल लिप के आउटर एज पर या प्रिमिटिव स्ट्रिक के साथ पाइल अप हो जाती हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में मोस्ट ऑफ कोर्डा मेसोडर्मल ब्लास्टोमियर पहले डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप पर कन्वर्ज होती हैं, उसके बाद एक्टोडर्मल ब्लास्टोपोर के जस्ट नीचे की पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए इनवर्डली रोटेट होती हैं। वहीं अगर हम चिक की बात करें तो चिक में प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्मल सेल्स का प्रिमिटिव स्ट्रिक तक कन्वर्जेंस होता है, उसके बाद स्ट्रिक के सब्सटेंस के साथ सेल्स इनवर्डली रोटेट होती हैं।
इन एनिमल्स में प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्मल ब्लास्टोमियर्स ग्लाइडिंग मूवमेंट के द्वारा इन्वोलेट होते हैं। थर्ड जो मेथड है एम्बोलिका, अंतरारोहण या अंतरारोही संरचना विकास गतियों का जो थर्ड मेथड है वह है पोली इन्वेजिनेशन या इंग्रेशन हम इसे कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर इस प्रक्रिया में जिसमें ब्लास्टुला या ब्लास्टोडिस्क की जो डिफरेंट पार्ट्स की एक्सटर्नल लेयर की इंडिविजुअल सेल्स या सेल्स का जो स्मॉल ग्रुप होता है वह ब्लास्टोसिलिक कैविटी में इन्वेजिनेट हो जाता है। जो पोली इन्वेजिनेशन प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि या तो इंडिविजुअल सेल जो ब्लास्टोडिस्क की एक्सटर्नल लेयर है इसकी इंडिविजुअल सेल्स या सेल्स का ग्रुप क्या होगा ब्लास्टोसिलिक कैविटी में इन्वेजिनेट हो जाएगा। ये सेल्स ब्लास्टोडर्म के नीचे विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। ब्लास्टोसील आर्केंट्रोन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो ब्लास्टोसील है वो क्या होगा आर्केंट्रोन में चेंज हो जाएगा। यह इन्वोल्यूशन के समान होता है लेकिन इसमें स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं अन्य सेल से भिन्न होकर के ब्लास्टोसील में जाने के लिए एक स्यूडोपोड का फॉर्मेशन करती हैं। फुटपाथ का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो डायग्राम है इसमें आप जो एरिया पेलुसिडा है यहाँ पे एक स्यूडोपोड देख सकते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स व यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं इनमें एंडोडर्म व मीजोडर्म फॉर्मेशन के दौरान पोली इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है। वहीं प्रोटोथीरियन जो मैमल्स है इसका एक एग्जाम्पल है एकेडिना, इसमें भी हमें पोली इन्वेजिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। पोली इन्वेजिनेशन की जो प्रक्रिया है यह दो प्रकार से होती है। पहला जो प्रकार है वह है मल्टीपोलर इन्ग्रेशन। मल्टीपोलर इन्ग्रेशन में सबसे पहले यह प्रिमिटिव टाइप का इन्ग्रेशन होता है। इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स अपना स्थान छोड़ करके ब्लास्टोसील में एंटर करती हैं। इस प्रकार के इन्ग्रेशन में सेल्स ग्रुप में कई स्थानों से ब्लास्टोडर्म से ब्लास्टोसील की ओर मूवमेंट करती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स हैं वे ग्रुप में बहुत से स्थानों से ब्लास्टोडर्म से ब्लास्टोसील की तरफ मूवमेंट करती हैं। इन्ग्रेशन में इंडिविजुअल सेल्स का डिटैचमेंट नहीं होता बल्कि यह इन्ग्रेशन पेरेंटोजेंटियल सेल्स के डिवीज़न या प्राइमरी डीलैमिनेशन के कारण होता है। इस प्रकार का इन्ग्रेशन हमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जर्मिनल लेयर के पृथक्करण के दौरान देखने को मिलता है। सेकंड जो टाइप है पोली इन्वेजिनेशन का वह है यूनिपोलर इन्वेजिनेशन, एक ध्रुवी अंतःक्रमण। यह मल्टीपोलर इन्ग्रेशन से डिफरेंट होता है। पहला जो डिफरेंस होता है वह है कि यहाँ पे एपिकल पोलैरिटी देखने को मिलती है वह यह केवल एक ही क्षेत्र में होता है। वहीं जहाँ मल्टीपोलर इन्ग्रेशन बहुत से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, बहुत से रीजन्स वहाँ होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट यूनिपोलर इन्ग्रेशन में केवल एक रीजन में ही हमें इन्ग्रेशन देखने को मिलता है। यह जो रीजन होता है वेजिटल पोल के अराउंड लोकेटेड रहता है। पोरिफेरा और निडेरियन में फ्लैजिलेटेड ब्लास्टुला में जर्मिनेटेड लेयर के सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होता है। जो जर्मिनल लेयर है इनकी सेग्रीगेशन में यूनिपोलर इन्ग्रेशन हमें देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में मीजोडर्म ऑफ एनिमल पोल इसी प्रोसेस से सेग्रीगेट होता है। नेक्स्ट जो मेथड है एम्बोलिका वह है डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन या विस्तरण, इस प्रोसेस में एक जो सेल्स का ग्रुप होता है वह दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स से मास सेपरेशन के थ्रू अलग हो जाता है। फिशेस और फ्रॉग के अंदर जो नोटोकॉर्ड, मीजोडर्मल व एंडोडर्मल टिश्यू सेपरेशन जो हमें देखने को मिलता है वह इसी डीलैमिनेशन के थ्रू ही यहाँ पे सेपरेशन होता है। इस
स्तनधारियों में पूर्व स्थित स्तर से कोशिकाओं के अलग होकर कोरक गुहा में जाने से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। अलग होने वाली कोशिकाएं ट्रोफोप्लास्ट के नीचे विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोप्लास्ट बनाती है। इसमें भी जो कोरक छिद्र होता है वह एब्सेंट होता है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं, ग्रुप 2 सेल्स के ग्रुप दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होंगे और ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होएगा। साथ ही साथ सेपरेशन के बाद में जो लोअर ग्रुप ऑफ सेल है यह है हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा और अपर ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो विधि है एम्बोली की वह है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है कि यह कन्वर्जेंस का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें गैस्ट्रुलेशन में सेल के ब्लास्टोपोरल लिप से इन्वोल्यूशन के बाद ये माइग्रेट करती हैं, जो सेल्स होती हैं वे माइग्रेट करती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो में अपनी फ्यूचर पोजीशन की ओर डाइवर्ज हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्स हैं ये क्या होंगी, ब्लास्टोपोरल लिप से इन्वोल्यूशन के बाद में माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगी और जो भी उनकी फ्यूचर पोजीशन है वहाँ पर डाइवर्ज हो जाती हैं। यह मूवमेंट फ्रॉग में लेटरल प्लेट और वेंट्रल मेसोडर्म के लिए, वहीं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लेटरल प्लेट व एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के फॉर्मेशन के दौरान हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेथड है एम्बोली का कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में सेल्स दो बायलैटरली सिचुएटेड एरिया से एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, कन्वर्जेंस होता है, और एक सेल मास में फ्यूज हो जाती हैं। पर्टिकुलरली जो ये सेल मास होता है यह ब्लास्टोपोरल रीजन में बनता है। और कन्वर्जेंस हमें अगर एग्जांपल हम देखें तो बर्ड्स में फैदर डेवलपमेंट के दौरान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेथड है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन जो प्रोसेस है इसमें सेल्स का नंबर माइटोसिस के द्वारा इंक्रीज हो जाता है। फ्रॉग और एम्फिओक्सिस में यह प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेथड इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है यह एमनियोट्स में एंडोडर्म डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। इसमें इंडिविजुअल सेल्स अपने आप को ब्लास्टोडर्म सरफेस से डिटैच होकर के प्राइमरी ब्लास्टोसील में गिर जाती हैं और एंडोडर्मल सेल्स की लेयर में अरेंज हो जाती हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन है इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में एमनियोट्स में देखने को मिलेगी और इस प्रोसेस में एंडोडर्म डेवलपमेंट के दौरान यह देखने को मिलती है। इसमें जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वह अपने आप को ब्लास्टोडर्म सरफेस से डिटैच करके प्राइमरी ब्लास्टोसील में गिर जाती है और एंडोडर्मल सेल्स की लेयर में अरेंज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंशन। यह सारे जो कोडेट्स हैं, ट्यूनिकेट्स से लेकर मैमल्स तक, इन सब में एक्सटेंशन देखने को मिलता है। एक्सटेंशन के दौरान जो संपूर्ण गैस्ट्रुला है यह एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में एम्बोली के जो मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस किया। एपिबोली जहाँ पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, वहीं एम्बोली जहाँ पे एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। एम्बोली की जो मेथड है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन या इन्वोल्यूशन एंड कन्वर्जेंस। नेक्स्ट जो मेथड पढ़ा हमने पोली इन्वेजिनेशन या इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, सेल प्रोलिफरेशन, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सटेंशन। इन सभी विधियों से जो एम्बोली है वह कंप्लीट होती है। डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट मेथड हमें मेसोडर्मल और एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर्स के ब्लास्टुला की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होने के दौरान हमें अलग अलग मेथड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाले केमिकल चेंजेस को, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, मेटाबॉलिज्म, इसमें हम मेनली मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद।